अपनी स्टोरी आई नीड यू का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जिमिन अपने आपा से फ़ोन पे बात कर रही थी। उसके बाद वो बात खत्म करने के बाद सो जाती है। टाइम शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। आज जिमिन टाइम से पहले उठ गई थी। फिर वो तैयार होकर अपने रूम से बाहर आती है और सीधा किचन में जाती है। किचन में जंगकुक कुकिंग कर रहा था। उसे देख के जिमिन बोलती है, गुड मॉर्निंग जंगकुक। जिमिन की आवाज़ सुन के जंगकुक शॉक्ड होता है और पीछे मुड़ के देखता है। जंगकुक शॉक इसलिए था कि जिमिन कभी भी इतनी जल्दी नहीं उठती थी और वो आज इतनी जल्दी उठ गई और तैयार भी है। जंगकुक ऐसे शॉक देख के जिमिन फिर से बोलती है, जंगकुक मैंने कुछ कहा, गुड मॉर्निंग। ये सुन के जंगकुक जल्दी से बोलता है, हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पर तुम्हें हुआ क्या है जिमिन? जिमिन बोलती है, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जंगकुक कहता है, नहीं मतलब तुम इतनी जल्दी उठ गई इसलिए मैंने पूछा, सब ठीक है ना? I mean, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जिमिन कहती है, हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गई? वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। चलो तुम ये सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि ब्रेकफास्ट रेडी है? जंगकुक कहता है, हाँ ब्रेकफास्ट रेडी है। तुम टेबल पे बैठो, मैं लेके आता हूँ। फिर जिमिन ओके बोल के किचन से बाहर चली जाती है। फिर जंगकुक भी ब्रेकफास्ट लेके डाइनिंग टेबल पे आता है। फिर दोनों मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करते वक्त जंगकुक पूछता है जिमिन से, जिमिन आज तो शॉपिंग पे जाने का प्लान था ना, पर कैसे जाएंगे, आज तो ऑफिस है। जिमिन कहती है, हम शॉपिंग पे जाएंगे। जंगकुक कहता है, कैसे? जिमिन कहती है, सॉरी जंगकुक हमने तुम्हें बताया नहीं, एक्चुअली हम लोग हाफ डे लेने वाले हैं। ओ इस ऐसा, तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ताकि मैं भी बात कर सकूं हाफ डे के लिए। जिमिन कहती है, सॉरी पर तुम चिंता मत करो, तुम अगर शुगर सर से बात करोगे ना तो वो ज़रूर मान जाएंगे। जंगकुक कहता है, इट्स ओके। फिर इसके बाद वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में ते भी पहुंच चुकी थी। फिर वो तीनों मिलते हैं और थोड़ी बातें करते हैं, फिर अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ बोगम के केबिन में एक पर्सन उनके सामने बैठा होता है और उनसे बातें कर रहा होता है। इंसान कहते हैं, सर तुम्हें जॉब पक्की है ना? बोगम कहते हैं, जी बिल्कुल आपकी जॉब पक्की है और आप चिंता मत कीजिए, आपको उसी डिपार्टमेंट में जॉब डाला है जिसके लिए आपने कहा था। वो पर्सन में से हिलाता है। फिर मिस्टर बोगम कहते हैं, आप एक मिनट रुकिए। ये बोलने के बाद वो किसी को कॉल डायल करते हैं और कहते हैं, जल्दी से मेरे केबिन में आओ। 2 मिनट बाद केबिन का डोर नॉक होता है, जिसे सुन मिस्टर बोगम बोलते हैं, कम इन। तभी केबिन का डोर ओपन करके शुगर अंदर एंटर होता है। शुगर कहता है, गुड मॉर्निंग सर। बोगम कहता है, गुड मॉर्निंग शुगर, आओ मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है। शुगर आगे आता है। फिर वो उससे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलते हैं, इनसे मिलो शुगर, इनका नाम है जेहोब और इन्होंने आज से ही कंपनी ज्वाइन की है और ये तुम्हारे डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे। ये सुनकर शुगर उस पर्सन की तरफ देखता है, पर उस पर्सन के फेस पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं। वो खड़ा होता है वहाँ पे, I mean बैठा हुआ होता है। शुगर कहता है, ओके हेलो मिस्टर जेहोब, माय नेम इज़ शुगर। फिर जेहोब शुगर की तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल के साथ बोलता है, हेलो मिस्टर शुगर। शुगर तुम मिस्टर जेहोब को ले जाओ, उनकी सीट बता दो कहाँ है और इन्हें सभी एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस भी करा देना। शुगर कहते हैं, ओके सर। ये बोलने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जेहोब बोगम की तरफ देखता है, थोड़ी सी नैरो आइज करके। तभी बोगम बोलता है, रुको, जैसे उससे कुछ याद आया हो और फिर वो बोलता है, वो कल हमारी कंपनी की तरफ से तुम्हारे डिपार्टमेंट भी ट्रिप पे जा रहे हैं ना? ये सुनकर शुगर कहते हैं, यस सर। हाँ तो मिस्टर जेहोब का नाम भी उस लिस्ट में डाल देना, वो भी आपके साथ ट्रिप पे जाएंगे। ये सुनकर शुगर थोड़ा सा हैरान होता है और फिर वो जेहोब की तरफ देखता है, फिर मिस्टर बोगम की तरफ, क्योंकि अभी जेहोब को एक भी दिन ऑफिस ज्वाइन किए हुए नहीं हुआ था और तुरंत ट्रिप पे। ये बहुत ज़्यादा अजीब था, पर वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि बोगम उसके बॉस है। फिर वो जेहोब को लेकर अपने डिपार्टमेंट में आ जाता है। वहाँ आकर वो क्लैप करते हुए बोलता है, अटेंशन एवरीवन। शुगर की आवाज़ सुन के सब लोग अपना काम वहीं पे स्टॉप करते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। सबका ध्यान अपनी तरफ देख के शुगर बोलना स्टार्ट करता है, एवरीवन मीट मिस्टर जेहोब, ये आज से यहीं हम सबके साथ वर्क करेंगे, ये आपके न्यू कॉलीग हैं। शुगर की बात सुनने के बाद सबका ध्यान जेहोब की तरफ जाता है। इससे पहले किसी ने उसे देखा ही नहीं था क्योंकि वो बिल्कुल शांत वहाँ खड़ा था।
तभी जेहोब सामने आते हुए बोलता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम जेहोब है और मुझे उम्मीद है हम साथ में अच्छा काम करेंगे। उसके बाद शुगा जेहोब को उसकी डेस्क दिखा देता है, वो वहाँ से चला जाता है। फिर जेहोब अपना काम करने लगता है। पर इस पूरे टाइम जब से वो इस केबिन में एंटर किया था तब से उसे अपने ऊपर एक हैवी प्रेशर महसूस हो रहा था, क्योंकि एक जोड़ी नजरें उस पर गड़ी हुई थी जो उसे बहुत ही बुरी तरीके से घूर रही थी। पर जेहोब उस तरफ नहीं देखता है क्योंकि उसे पता है कि ये कौन है। आर्मी, आपको पता चला ये कौन है? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ये है जंगकुक, जो उसे घूर घूर के देख रहा है क्योंकि उसे नहीं समझ में आया कि जेहोब यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि जेहोब उसका असिस्टेंट है। इसलिए ऐसा तो है नहीं कि उसे जॉब की ज़रूरत हो, क्योंकि जंगकुक उसे बहुत अच्छी सैलरी पे करता है। और जंगकुक यही सब अपने मन में सोच रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो वहाँ से अपना ध्यान हटा के अपने काम करने लगता है। ऐसे ही लंच का टाइम हो जाता है। जंगकुक अभी अपनी चेयर से खड़ा ही हुआ था कि ते और जिमिन उसके टेबल के पास आ जाते हैं और कहते हैं, जंगकुक तुम्हारा काम हो गया, चलें हम? जंगकुक कहते हैं, हाँ चलते हैं, पर उससे पहले लंच तो कर लें। ये सुन के ते बोलती है, लंच हम लोग बाहर करेंगे। जंगकुक कहता है ठीक है, तो फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आर्मी, जंगकुक ने शुगर से पहले ही बात कर ली थी हाफ डे के लिए, इसलिए शुगर को पता है। और शुगर को ये भी पता है कि ते और जिमिन भी जाने वाली है, वो भी शॉपिंग के लिए, क्योंकि उसने जंगकुक से पूछा था कि हाफ डे किस लिए चाहिए। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद ते बोलती है, तुम दोनों रुको, मैं अभी कार लेके आती हूँ। ये बोलने के बाद वो पार्किंग में चली जाती है अपनी कार लेने के लिए, और जिमिन और जंगकुक वहाँ खड़े होकर उसका वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ते अपनी गाड़ी लेके आती हैं और उनसे कहती है, आओ अंदर बैठ जाओ। फिर जिमिन और जंगकुक भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। जिमिन आगे बैठी थी ते के साथ और जंगकुक पीछे। उनके बैठने के बाद ते गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देती है। ते बोलती है जिमिन और जंगकुक से, लंच के लिए कहाँ चलना है? ये सुन के जंगकुक धीरे से बोलते हैं, मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। ते बोलती है, जंगकुक तुमने कुछ कहा? जंगकुक कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तभी जिमिन बोलती है, ते हम लोग उसी रेस्टोरेंट में चलते हैं ना जो हम हमेशा जाते हैं। ते बोलती है, क्या वहीं? पर वो तो हमारी प्लेस है ना। जिन बोलती है, हाँ तो? ते बोलती है, तो ये कि आज हम दोनों अकेले नहीं हैं, यहाँ पे जंगकुक भी है हमारे साथ। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। बिल्कुल ना भूलें कमेंट करना। तो मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।